सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। आज सुबह से ही ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्यों ट्रेंड कर रहा है ये सेंटेंस, जानते हैं थोड़ा विस्तार से। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा एक सीमा विवाद आज का नहीं, करीब एक दशक पुराना सीमा विवाद है। बुधवार से तब फिर से राजनीतिक कलह और दावे शुरू हो गए हैं। यह विवाद तब तूल पकड़ा जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि जब तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक विवादित हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद कर्नाटक की तरफ से भी दावा ठोका गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कहा कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए और नहीं तो कम से कम उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। दोनों राज्य मुंबई को अपने में मिलाने के लिए दावा ठोकते नजर आए। समय की पहियों को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और जानते हैं सीमा विवाद का इतिहास। देश आजाद होने के पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य नहीं थे। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट हुआ करते थे। अभी के कर्नाटक के कई इलाके तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। आजादी के बाद राज्यों का बंटवारा शुरू हुआ और 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू हुआ तो बेलगाम को महाराष्ट्र की जगह मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया और मैसूर स्टेट का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक हो गया। बेलगाम में मराठी बोलने वालों की संख्या काफी होने की वजह से इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग राज्य के पुनर्गठन के समय से ही उठ रहा है। फिर शुरू होती है आजादी के बाद की लड़ाई। 1957 में महाराष्ट्र सरकार ने बेलगाम को कर्नाटक का हिस्सा बनाने का विरोध करते हुए इस पर एक आयोग की मांग की। रिटायर्ड जज मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि उत्तर कन्नड़ जिले में आने वाले करवाड़ सहित 264 गांवों के साथ हल्यल और सुपा इलाके को 300 गांव भी महाराष्ट्र को दे दिए जाएं। इस रिपोर्ट में भी बेलगाम शहर का महाराष्ट्र में शामिल किए जाने की सिफारिश नहीं की गई थी। रिपोर्ट में महाराष्ट्र के सोलापुर समेत 247 गांवों के साथ केरल का कासरगोड जिला भी कर्नाटक को दे जाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन मामला कहां फंसा है तो बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों इन सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिए। उसके बाद यह मामला 2019 में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उठा। मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ चुका था। उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की एकीकरण समिति के नेताओं ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की और 2 सदस्यों की एक समिति भी बना दी। अब जानते हैं इस मसले पर अब तक की अपडेट। कर्नाटक के डिप्टी सीएम सावदी ने कहा कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हैं। हमें विश्वास है कि चीजों को सर्वोच्च न्यायालय में हमारे पक्ष में होंगे। सावदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि हम भी मुंबई कर्नाटक का हिस्सा रहें, इसलिए हमारा भी मुंबई पर अधिकार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनके राज्य की सीमा से लगते कर्नाटक के मराठी भाषी बहुल इलाके को मामले पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला हमारे हित में हो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक द्वारा कब्जा किए गए मराठी भाषी इलाकों को उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने पिछले अनुभवों से सीखा है और जीतने के लिए लड़ेंगे। कर्नाटक द्वारा कब्जा किए गए राष्ट्र को अपने में हिस्से में मिलाएंगे। इस मसले पर उद्धव के सहयोगी सत्ताधारी नेता शरद पवार ने भी सहमति जताई और कहा, जब महाराष्ट्र के नेता सेनापति बापट ने भूख हड़ताल शुरू की थी तो केंद्र द्वारा 1960 के दशक के मामले में अध्ययन और निष्कर्ष के लिए महाजन आयोग की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री बसंतराव नाइक ने आयोग पर स्वीकार किया और इस बात पर सहमति हुई कि आयोग का निष्कर्ष राज्य के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन आयोग की रिपोर्ट 100% महाराष्ट्र के खिलाफ रही। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनानी चाहिए या नहीं।